हेलो दोस्तों, आज हम आपको लाइट ईयर नामक एक एनिमेशन फिल्म की कहानी बताने जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत कैप्टन बज से होती है। बज उस तरह का व्यक्ति होता है जो अकेले रहते हुए खुद से बात करना पसंद करता है। वह अलिशा नामक दोस्त के साथ एक मिशन पर होता है जो हमेशा उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि बज अपने काम के साथ बहुत नाटकीय होता है। अलिशा फेदरिंगहैम्स्टन नामक अपने एक नौसिखिया को भी साथ लेकर आई होती है, किंतु जब बज उसे देखता है तो वह बहुत दुखी होता है क्योंकि वह उसके कर्तव्यों पर बोझ हो सकती है। जब बस अलिशा से उसे साथ लाने की शिकायत करने में व्यस्त होता है, तभी फेदरिंगहैम्स्टन पर एक संवेदनशील बेल द्वारा हमला किया जाता है। इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चलता, बज और अलिशा पर हमला हो जाता है। वे बेल से लड़ते हैं, किंतु यह महसूस करते हुए कि यह नियंत्रण से बाहर है, वे सभी शीप की ओर भागते हैं। बस फेदरिंगहैम्स्टन को बेल में फंसा हुआ देखता है। वह उसे बचाने के लिए जल्दी से वापस जाता है। फिर बस शीप पर नियंत्रण करता है। वह एक चेतावनी संकेत देखता है जो उसे बता रहा होता है कि हो सकता है कि वह पहाड़ को पार न कर पाए। वह निडरता से आगे बढ़ता है। वह अपने बारे में आश्वस्त महसूस कर रहा होता है, किंतु जैसे ही वह शीप के साथ उड़ान भरता है, वह वास्तव में पहाड़ों से बुरी तरह टकरा जाता है, जिससे शीप दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। शीप पर मौजूद हर कोई मिशन के फेल होने पर असहाय महसूस करते हैं। अब शीप दोबारा उड़ान नहीं भर सकता था क्योंकि बिजली स्रोत पूरी तरह से नष्ट हो गया होता है। बस इस सब के लिए खुद को दोषी मानता है और अपनी गलतियों की सजा के तौर पर वह संन्यास लेने का फैसला करता है, किंतु अलिशा उस पर विश्वास करती है और उसे सांत्वना देती है। अब पूरे दल ने ग्रह पर एक तहखाना स्थापित किया। वे शक्ति स्रोत को फिर से बनाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वे सभी तैयार उपकरणों को इकट्ठा करने में सक्षम होते हैं, बस अंततः एक हाइपरस्पेस क्रिस्टल का निर्माण करता है और इसे परीक्षण के लिए लेकर निकल जाता है। बस अंतरिक्ष में उड़ान भरता है और हाइपरस्पेस में पहुंचने वाला होता है, किंतु सूरज की गर्मी के कारण सिस्टम में खराबी होने लगती है। बस के आंतरिक वॉइस एक्टिवेटर ने इवान वॉन्स को सूचित किया कि अगर वह मिशन जारी रखता है तो ये खतरनाक होगा, किंतु बस नहीं सुनता है और आगे बढ़ता है। इस समय बस की गति अस्थिर हो जाती है। उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है और वह वापस बेसमेंट में लौट आता है। बस का स्वागत डियाज नामक उसके दल में से एक ने किया, किंतु बस आश्चर्यचकित हो जाता है कि जिस युवा डियाज को वह जानता है, उसकी दाढ़ी बढ़ गई होती है। उसे पता चलता है कि जब वह दूर था तो उसने जो गति तय की थी उसके समय विस्तार के कारण वह जीवन चक्र में 4 साल आगे बढ़ चुका होता है। फिर वह अलिशा से मिलता है। वह आश्चर्यजनक रूप से देखता है कि अलिशा की पहले से ही सगाई हो चुकी है। किको नाम की एक महिला को अलिशा ने बस का सहायक बनने के लिए एक बिल्ली रोबोट उपहार में दिया, जिसका नाम सोक्स होता है, किंतु जब भी बस उसके आसपास होता है, वह खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाता। बस हार न मानने का फैसला करता है और हाइपरस्पेस मिशन को फिर से आजमाने का मन बनाता है। जब उसने अलिशा को सूचित किया तो उसने उसे बताया कि मिशन के सफल न होने की 95% संभावना है, किंतु बज नहीं सुनता है और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वह दृढ़ संकल्पित होता है। इसके बाद वह अगले मिशन पर आगे बढ़ता है। जब भी वह ग्रह से बाहर होता है, वह हर बार अतिरिक्त 4 साल आगे बढ़ता जाता है। अब उसे अलिशा में और भी बदलाव दिखाई देते हैं। 4 साल और बीतते हैं। वो फिर से लौटता है और उसे और अधिक बड़ा देखता है। फिर से 4 साल और बीत गए। उसके सभी दोस्त अब बहुत बुरे हो गए होते हैं। फिर एक समय पर उसे पता चलता है कि अलिशा की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। वो उसके लिए एक संदेश छोड़ती है जिसमें उसे बताया जाता है कि वह उसे बहुत याद करती है और उसे दुख होता है कि वह बस का मिशन पूरा होने से पहले ही चली गई। लिजी नाम की उसकी पोती यह कहते हुए बाहर आती है कि वह अपनी दादी की तरह ही एक अंतरिक्ष रेंजर बनना चाहती है। बस अपने दोस्त के निधन पर दुखी होकर रो रहा होता है। बस का नया कमांडर, जिसे काइल बर्नसाइड के नाम से जाना जाता है, कमरे में प्रवेश करता है। बस अंतरिक्ष में अपने अगले मिशन पर उसके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा होता है, लेकिन कमांडर बस को सूचित करता है कि वह अब अंतरिक्ष में नहीं जा रहा है। उन्होंने इसी ग्रह पर रहने का फैसला किया है और वह उनके तहखाने की सुरक्षा के लिए एक प्रकार की लेजर ढाल बनाने की योजना बना रहे हैं। बस अपने कमांडर से विनती करता है कि उसे अंतरिक्ष में जाने और चीजों को ठीक करने का कम से कम एक और मौका दिया जाए, किंतु कमांडर उसे बर्खास्त कर देता है। बस उसके कमरे में लौटता है और उसका कष्टप्रद बिल्ली रोबोट सॉक्स उसका स्वागत करता है। सॉक्स ने उसका ध्यान ये बताकर आकर्षित किया कि उसे वह कारण मिल गया है जिसकी वजह से उसका मिशन सफल नहीं हो पाया है। उसने हाइपरस्पेस क्रिस्टल के सूत्र को सुलझा दिया होता है, किंतु तभी अचानक 2 कमांडिंग ऑपरेटिव उसके कमरे में प्रवेश करते हैं और सुरक्षा उद्देश्य के लिए बिल्ली रोबोट को उससे दूर करने की कोशिश करते हैं। अब दोनों खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। बस शीप चुराकर सोक्स के साथ हाइपरस्पेस परीक्षण में आगे बढ़ता है। जब बस उड़ान भरने वाला होता है, सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। कमांडर सभी सुरक्षा एजेंटों को उसे रोकने का आदेश देता है, किंतु सौभाग्य से बज ने खुद को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया और अंततः शीप हाइपरस्पेस हासिल करने में सक्षम हो गया, जिससे इतने वर्षों के बाद उसका मिशन सफल हो गया। जब वे उसकी पीठ ग्रह से टकराते हैं तो वे खुद को भविष्य में पाते हैं। जैसे ही बज यह महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या हो रहा है,
तुरंत सूट के साथ कोई व्यक्ति उसे छिपने की जगह पर खींचता है, जिससे रोबोट उसे देख नहीं पाता है। वह अपना मुखौटा खोलती है। दरअसल वह अलीशा की पोती लिजी होती है। वह उसे बताती है कि ये रोबोट ग्रह पर हमला करते हैं और वे पहले से ही उनके क्षेत्र पर कब्जा करने की प्रक्रिया में है। वह बस और सॉक्स को तहखाने में ले जाती है। वह बस को मोरिसन और डार्बी स्टील नाम के साथियों से मिलवाती है। वे सभी रोबोट को समाप्त करने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं। जब वे अपने नए मिशन के लिए तैयार होते हैं तो रोबोट उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक बस को अपने शिप तक ले जाने की कोशिश करता है, किंतु उसकी मदद के लिए टीम जुट जाती है। बस को ऐसा लगता है कि अब उसमें इतना अनुभव नहीं है, जब तक कि मोरिसन रोबोट को जमीन पर नहीं गिरा देता। बस ने अपनी अनुभवहीनता के कारण टीम से अलग होने और अकेले मिशन पर जाने का फैसला किया। एक अज्ञात इमारत के अंदर बस को उसका पुराना अंतरिक्ष सूट मिलता है। जब वह अपने क्षणों का आनंद ले रहा होता है तब लिजी और उसकी टीम उसे रोकती है, जो अभी भी उसके मिशन में उसकी मदद करना चाहते थे। इसके बाद बस ने उन सभी को स्पेस सूट वितरित किया। बस उन्हें विशाल बग प्राणी से आगे निकलने के लिए सूट पर अदृश्यता तल का उपयोग करने को कहता है। चालक दल शिप में सक्षम हो जाते हैं। एक बड़े पैमाने पर लॉन्च के साथ वे बग से आगे निकल जाते हैं। उनके शिप को एक रोबोट की शिप ने हमला करके बीच रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। चालक दल एक इमारत की ओर जाते हैं, जहां वे उपकरण खोजते हैं। इसका उपयोग शिप में नष्ट हुए हिस्से को बदलने के लिए किया जा सकता है। रास्ते में रोबोट उन पर हमला करता है। बज ने नोटिस किया कि रोबोट उनके पीछे है। वह बाकियों को निर्देश देता है कि वे शिप पर वापस चले जाएं। फिर वह रोबोट को बहुत दूर ले जाता है। लीडर रोबोट उसे फंसाता है। वह बस को उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है। तभी डार्बी रोबोट को मार गिराती है। वे तुरंत शिप पर अपना रास्ता बनाते हैं। उनके पीछे रोबोट होते हैं। डार्बी और मो जहाज के पीछे होते हैं, जो रोबोटों को उन तक पहुंचने से रोक रहे होते हैं, किंतु वह दुर्भाग्य से ईंधन स्रोत इंजेक्ट कर देता है, जिससे वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जब बज ईंधन स्रोत को पकड़ने के लिए दौड़ रहा होता है तब एक रोबोट ऐसा करने से पहले ही उसे पकड़कर खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। बज निराश हो जाता है। लिजी उसे दुखी स्थिति में देखकर खुद को दोषी महसूस करती है, किंतु बस ग्रह से दूर ले जाने की अलीशा की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने का दोष अपने ऊपर लेता है। तभी अचानक रोबोट का लीडर प्रकट होता है और बस को पकड़ लेता है। वह उसे वापस उसके शिप पर लेकर जाता है। रोबोट को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति का नाम जर्ग होता है। जर्ग ने खुद को 50 साल के बाद का बूढ़ा बस बताया। वह बस को समझाता है कि हाइपरस्पेस यात्रा हासिल करने के बाद वह एक और समय रेखा पर पहुंचा था, किंतु जब वह वापस लौटा तो कमांडर ने उसका स्वागत नहीं किया, बल्कि उसे भगोड़ा बताकर उस पर हमला करने की कोशिश की। जर्ग बताता है कि वे अब समय में पीछे जाने के लिए क्रिस्टल का उपयोग करके चीजों को ठीक कर सकते हैं। वो खुद की गलतियों को ठीक कर सकता है। बस इस बारे में सोचने लगता है। उसे एहसास होता है कि ऐसा करने से लिजी और उनका दल आगे अस्तित्व में नहीं होंगे और अलीशा का खुशहाल जीवन उलझ जाएगा। इन सब के बारे में सोचते हुए बज ने जर्ग की योजना को ठुकरा दिया। अब जर्ग अपने रोबोट को बस को पकड़ने का आदेश देता है। इधर एजिमो और डार्बी खुद को जर्ग के शिप पर टेलीपोर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं ताकि वे बस को बचा सके। वह बस को अंतरिक्ष शिप के बाहर देखती है। वह अपने डर पर काबू पाने में सफल हो जाती है। डार्बी और मो रोबोट का सामना कर रहे होते हैं। जैसे ही शिप में विस्फोट होने वाला होता है, पूरा दल भागने में सफल हो जाता है। बस क्रिस्टल लेकर भाग रहा होता है, किंतु जर्ग उसे पकड़ लेता है। अब जैसे ही वह बस को खत्म करने वाला होता है, बस अपने शरीर पर एक प्रकार के सूट के पंख को सक्रिय करके लेजर फायर कर देता है, जिससे जर्ग और उसके रोबोट के साथ यह जगह भी नष्ट हो जाती है। बस अपने साथियों से मिलता है और उन्हें सुरक्षित रूप से उतारने में मदद करता है। अब कमांडर इन सभी को पकड़ लेता है। बस अब अपने कमांडर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए सजा सुनने की उम्मीद कर रहा होता है, किंतु कमांडर ने उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए उसकी सराहना की। उसे एक अंतरिक्ष रेंजर घोषित कर दिया गया, किंतु बस प्रस्ताव को ये कहते हुए अस्वीकार कर देता है कि उसके पास पहले से ही खुद की टीम है। उनकी टीम को अब एक नया सूट दिया जाता है और अब उनके पास खुद का शिप भी होता है। बस का साहसिक कार्य आगे भी जारी रहता है। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। एनिमेशन फिल्मों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल मूवीफ्लिक्स 33 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।